राधे राधे सभी को गाइस। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ ऑरा क्लींजिंग टेक्निक्स, जिससे जो है आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं और जो है उसे बहुत अच्छे से आप जो है अपनी लाइफ में जो है चेंजेस देख सकते हैं। तो जब भी हम अपना ऑरा की बात करते हैं गाइस, तो एक पॉजिटिव ऑरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है, अगर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा तो आपके कोई भी काम जो है वो बनना जो है वो बंद हो जाएंगे। आपके सभी काम जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे बिना किसी वजह के। बिना किसी वजह से आप नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका ऑरा अफेक्ट हो रहा है, बैड हो रहा है, तो वो आपको जो है वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए आपका ऑरा क्लीन करना जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि आप अपने ऑरा को जो है वो पहचान सके, उसे बनाए रखें और जब उसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे। क्योंकि ऑरा क्लींजिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिससे आप जो है अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो जब तक आपको वो टेक्निक्स पता नहीं होंगी तो आप कैसे करेंगे। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऑरा क्लींजिंग टेक्निक्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है हम अपने ऑरा को क्लींस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। तो जो आपका अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के थ्रू आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रेमेडी है गाइस। आपने जो है नंगे पाँव जो है वो, जो भी आपका ग्रास है, घास है, उस एरिया पे आपने वॉक करना है। सिंपली आपने नंगे पाँव जो है वो ज़मीन पे, अर्थ पे जो है वो आपको चलना है। और अगर वहाँ पे घास है, ठीक है, ग्रास ही है वो, तो और भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आपने नंगे पाँव जो है वो अर्थ के ऊपर चलना है। तो इससे आपका ऑरा जो है वो क्लीन होता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह पे आपको चलना है, ठीक है, अर्थ के थ्रू, तो आप ऐसे अपना ऑरा क्लींस कर सकते हैं। कोई भी साफ़ सुथरी अर्थ है, ठीक है, वहाँ पे ग्रास है, आप वहाँ पे चल के जो है नंगे पाँव आपको चलना है। उससे आपका ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लींस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपको बोलती हूँ, वाटर एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है टू क्लींस योर ऑरा। ओके, तो वाटर के साथ आप क्या रेमेडी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो हर एक यूट्यूबर बोलो या आप या कोई भी बोलो, जो वो बोलता है ये चीज़ की वाटर के थ्रू आप अपने ऑरा को क्लींस कैसे कर सकते हैं। लाइक आप जो है वाटर के अंदर जो है थोड़ा सा रॉक सॉल्ट जो है वो मिक्स करके उसकी बाथिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ नहाना है आपको। ठीक है, इससे जो है आपका ना सिर्फ ऑरा क्लींस होगा, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव होगी, आपका ऑरा क्लींस होगा। और साथ में कोई भी आपको नज़र है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको हो रही है, अफेक्ट कर रही है, तो वो भी क्लींस होगी। तो आपको क्या करना है, जो आप जिस पानी के साथ आप नहाते हैं उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो रॉक सॉल्ट जो है वो मिक्स कर लेना है। ठीक है, और उसी वाटर के साथ जो है अब आपको डेली जो है वो, मतलब हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार जो आपको नहाना है। अगर आप डेली नहाओगे तो भी बेटर है, या तो आप हफ्ते में 2-3 बार जो है वो वैसे नहा सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फ्लोर को मॉप कर सकते हो किसके साथ, रॉक सॉल्ट वाटर के साथ। ठीक है, तो जितना आप जो है नमक वाले पानी के साथ, वो आपका देखो, अब जो रॉक सॉल्ट है वो आपका वाइट भी आता है और पिंक जैसे कलर का भी आता है, वो उन दोनों का काम जो है वो सेम वर्क रहता है। तो आपने उसके साथ क्या करना है, डेली जो है, अगर आप जो है वो पोछा लगाते हैं, उस पानी का जो है आप पोछा लगाते हैं, तो आपका जो है घर की नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली उसके थ्रू रिमूव हो जाती है। क्योंकि जो आपका सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक चीज़ है, जिससे जो है आपकी नेगेटिविटी रिमूव होती है। नेगेटिविटी को रिमूवल करने के लिए सॉल्ट आपका बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर से ही आप कैसे ऑरा क्लींस कर सकते हैं। लाइक आपको अगर लग रहा है कि आपका बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो है वो अफेक्ट हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं या आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी तीर्थ स्थान है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप जो है वो स्नान कर लो। गंगा है, यमुना है, वृंदावन में, कहीं पे भी जाके आपको जो है वो तीर्थ में जाके जो है वो स्नान करना है। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा जो है वो क्लींस होगा। ठीक है, तो ये भी एक पावरफुल रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, जब हम तीर्थ स्थल में जब हम स्नान करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे बहुत सारे संत जो रहते हैं,
जिन्होंने बहुत तपस्या की रहती है, जो बहुत नाम जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, वो सभी वहाँ पे नहाए होते हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे स्नान किया रहता है, तो उनका जो भी जब वो वहाँ पे नहाते हैं तो उनके जो चरणों का जो चरणामृत हम बोलते हैं वो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो जब हम नहाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे को भी प्योरीफाई कर देता है, तो हमारा जो भी नेगेटिविटी है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है और हमारा ऑरा जो है ऑटोमेटिकली क्लींस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पावरफुल रेमेडी है जो आप कर सकते हैं थ्रू वाटर। अब नेक्स्ट गाइस मैं आपको बताती हूँ एयर के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, मतलब वायु के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। लाइक आपको क्या करना है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके उतनी फ्रेश एयर में जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड करें, ठीक है। और वो आपको एकदम खाली टाइम स्पेंड करना है, मतलब सिर्फ आपको फ्रेश एयर में जो है वो डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। जैसे आप योगा कर सकते हो फ्रेश एयर में, या सिंपल वॉकिंग भी आप कर सकते हो, या आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, या तो आप कपाल भारती कर सकते हो, ठीक है, वो भी पावरफुल रहती है। अलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है, कपाल भारती कर सकते हो, और किसी भी टाइप की जो है वो योगा की जो भी आपकी रहती है वो आप करोगे तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा। इससे भी आपका ऑरा जो है वो बहुत जल्दी क्लेंजिंग होती है उसकी, ठीक है, और नेगेटिविटी से भी बहुत ज़्यादा रिमूव होती है। और याद रखना है आपको जो है वो फ्रेश एयर खुले आसमान में जो है वो वॉक करना है, ठीक है। खुले आसमान में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट जो है आपको वो स्पेंड करने ही करने चाहिए, और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओके। आपको कोई फ़ोन अपने पास नहीं रखना है, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। वो 15 to 20 मिनट्स जो है वो आपको वो सराउंडिंग में देने हैं, ठीक है, फ्रेश एयर में देने हैं, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट, ठीक है, ये सब कुछ आपको कुछ भी थिंक नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको चलते रहने देना है, ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्रेश एयर में जो है वो टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, खुले आसमान में। जो है रॉक सॉल्ट है या कोई भी सॉल्ट, एनी सॉल्ट, ठीक है, उसको आपने 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है, ठीक है, और उसको जो है वो वॉश कर देना है, ठीक है। तो इससे भी आपका ऑरा जो है वो बहुत जल्दी क्लींस होता है। और आप क्या कर सकते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इन सभी चीज़ों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, 2 मिनट में आप खुश होते हो, 2 मिनट में किसी से मिलने के बाद ऑल ऑफ सडन आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऑरा क्लीन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सॉल्ट है वो तो पावरफुल एलिमेंट है, वो आपको करनी है सॉल्ट वाली रेमेडी। आपको बात करना है, आप रात को सोने से पहले क्या कर सकते हो गाइस, लाइक वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आपने रॉक सॉल्ट डाल के थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर अपने पैर डिप करके रखने हैं, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो पैरों में जो भी आई होगी, ठीक है, वो सारी जो है वो वॉश हो जाएगी, और फिर आपको जो है वो स्लीप करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप अपना ऑरा जो है वो क्लींस कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आपको मंदिर जाना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस रहती है, ठीक है। मंदिर को आपको ध्यान रखना है, आपको गाइस जब भी आप मंदिर जाते हो, ठीक है, जो उसकी घंटी रहती है, जहाँ पे जो घंटी बजाते हैं, ठीक है, उसके नीचे एटलीस्ट आपको 5 मिनट्स के लिए तो खड़ना ही खड़ना है, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस जो है वो रहती है। तो आपको वहाँ पे खड़ना है, ये चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। और आपको अपनी लाइफ में कोई भी गाइस ध्यान रखना, आपके ऊपर नज़र दोष है, ऐसा बोलते हैं ना, नज़र है किसी की, ठीक है, या आपको कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, तो आपको कोई भी एक उग्र देवी या देवता का जो क्वच हो गया या पाठ हो गया या कोई भी स्तोत्र हो गया, उसको अपनी लाइफ में करना ही करना है, ठीक है। जैसे देवी क्वच हो गया, ठीक है, नारायण क्वच हो गया, नृसिंह क्वच हो गया, ठीक है, कोई भी उग्र देवी देवता का क्वच आपको अपनी लाइफ में लाना ही लाना है, करना ही करना है। और आपको मंत्र चैंटिंग करते रहनी चाहिए। अब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे तरीके से शुद्ध तरीके से करना पड़ता है वो, मतलब पूरा आसन लगा के पूरा स्नान करना होता है आपको, फिर ही आप कर सकते हो उसको, ठीक है। और जो नाम चैंटिंग है वो आप एनी टाइम कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, तो उससे भी आपका ऑरा बना रहता है और क्लींस रहता है, नेगेटिविटी आपसे दूर रहती है, तो उससे भी आप अपने ऑरा को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं गाइस, लाइक और आप, हाँ, तो गाइस जो गौ माता है हमारी, उनको बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है, ठीक है। तो उनका जो उपला है उसको अगर आप घर में जलाते हैं तो आपके घर का एनवायरनमेंट, घर का ऑरा जो है वो क्लीन होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेस्ट रेमेडी है
कि आप गौ माता का उपला लें और उसका जो धुआं है वो पूरे घर में ऐसे ऐसे करके स्प्रेड करें, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप कपूर लें, कपूर को अपने पूरे घर में जो है वो घुमाएं, ठीक है, और उसको जला के उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट रेमेडी है। और अगर आपको अपना ऑरा क्लीन करना है तो आपको 11 टाइम्स या 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस जो कपूर है उसको अपने सर के ऊपर से जो है वो वारना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसको जला देना है, ठीक है। तो और आप क्या कर सकते हो, वैसे आप सॉल्ट के थ्रू भी 11 टाइम्स 21 टाइम्स जो है वो उसको कर सकते हैं।